तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नए टाइप के कनेक्टर जिसकी मदद से आप बिजली के वायरों को या कोई भी वायरों को आपस में जोड़ सकते हो। और यदि आप में से किसी को इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता है वो इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि ये कनेक्टर्स आपके लिए कितने उपयोगी है। और खास तौर पर हमारे नए टेक्नीशियन भाई जो बिजली से संबंधित काम करते हैं उनके लिए भी ये काफी उपयोगी है। और इन कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो ज्वाइंट करना भूल जाएंगे, क्योंकि ज्वाइंट करने से आपकी वायरें गर्म होती है, ज्वाइंट गर्म होते हैं, जिसकी वजह से वायरें जलती भी है, शॉर्ट सर्किट भी होता है और हमारे घर के स्विच बोर्ड में वायरें भी खराब हो जाती है, स्विच भी खराब हो जाते हैं वायर गर्म होने की वजह। तो इन कनेक्टर का इस्तेमाल करने के बाद में इन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट बताता हूं कि इन सभी कनेक्टर को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं वायर को जोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में 4 अलग अलग टाइप के कनेक्टर हैं। यहाँ पे ये 3 वे है, यहाँ पे 2 वे फॉर 3 वे कनेक्टर है, और यहाँ पे ये सिंगल पीस है, और यहाँ पे ये सिंगल पीस है जिसमें आप 2 वायर को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है मेरे पास में कुछ वायर के टुकड़े जिन्हें मैं अभी इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये देखिए ये मेरे पास में वायर है 2 कोर की, जिसमें रेड और ब्लैक वायर निकल रही है। ये देखिए ये इस तरह से दबाते हैं तो ये अंदर की तरफ इसमें एक पत्ती सी होती है जो नीचे दब जाती है और वापस छोड़ते तो ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से हमें इसमें दबा के इस वायर को हम इसमें इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये लॉक हो गया। अब आप इसे खींचेंगे तो भी बाहर आएगा। सेम इसी तरह से हम इस तरफ से इसे यहाँ पे ये वायर को डाल के इसे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये आपस में कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा जॉइंट जो है ये बिल्कुल सेफ हो गया है और बिल्कुल सुरक्षित हो गया। अब हमें यहाँ पे टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से हम कई वायरों को जोड़ सकते हैं आपस में। हम लोग क्या करते हैं कि जब वायरों को इस तरह से मोड़ के इस तरह से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि कई बार ये जॉइंट है लूज हो जाता है, जिसके वजह से लोड पड़ने की वजह से गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से ये जल जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इन कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो इन शॉर्ट सर्किट से हम बचे रहेंगे। तो इस तरह से ये वाला कनेक्टर इस्तेमाल होता है। और सेम ये वाला कनेक्टर देखिए, इसे हम यहाँ से लॉक हटाते हैं तो ये लॉक हट जाता है, और इसके अंदर जब हम इस वायर को इस तरह से डाल के इस तरह से लॉक करेंगे तो ये अंदर से लॉक हो गया, बंद हो गया। और इधर से भी हम एक वायर को डालेंगे और इसे लॉक करेंगे तो ये यहाँ से लॉक हो जाएगा। अब ये इतनी मजबूती के साथ में लॉक हुआ है कि ये वायर बिल्कुल हिलेगी नहीं, और वायर हिलेगी नहीं और लूज कनेक्शन नहीं होगा तो आपका ये वायर जलेगी नहीं और शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और ये जो कनेक्टर है ये 32 एम्पियर तक का लोड झेल सकता है, और ये वाला कनेक्टर 5 एम्पियर तक का लोड झेल सकता है, और ये वाला कनेक्टर भी 32 एम्पियर तक लोड झेल सकता है। 32 एम्पियर का मतलब समझिए कि 3-3.5 किलोवाट के आसपास का लोड ये झेल सकता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा 230 वोल्टेज है और 32 एम्पियर है, 32A लिखा हुआ। तो इसी तरह से सब कनेक्टर के ऊपर भी लिखा हुआ होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 230 वोल्ट के आसपास और 32 एम्पियर। और यहाँ पे ये 4 mm तक की वायर को कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए ये मेरे पास में 2.5 mm की वायर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वायर के ऊपर भी लिखा हुआ है 2.5 mm। तो इस तरह की वायर को भी बड़े आराम से इसमें आप जोड़ सकते हो। बस इस तरह से छीलना है वायर को और इसके अंदर इस तरह से डालना है अंदर तक और इसे लॉक कर लेना है। तो ये लॉक हो जाएगा और ये बाहर नहीं आएगा। सेम दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरह से करना है, वायर को छील लेना है और इसके अंदर आपको इस तरह से डाल लेना है और लॉक कर लेना। तो ये देखिए ये लॉक हो जाएगा। आप जितना मर्जी जोर लगा के खींचेंगे तो ये निकलेगा नहीं। हो सकता है कि अंदर की पत्ती खराब होकर के खींच के बाहर आ जाए, लेकिन ये जॉइंट जल्दी खराब नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम आपस में इस तरह से वायरों को जोड़ के घुमा के लगाते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वायरें जल जाती है, और वायरें गर्म होने की वजह से कड़क भी हो जाती है और कई बार छिलती भी नहीं है। हम में से काफी सारे टेक्नीशियन भाइयों को इसके बारे में पता ही होगा। तो कहने का मतलब है कि आप टेप लगा के जोड़ने की जरूरत नहीं है, इस तरह के कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यदि अगर कस्टमर आपको इन कनेक्टर के अलग से पैसे देता है सेफ्टी के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस तरह के 40-50 रुपए के 30-40 रुपए के कनेक्टर लगाने। तो ये लगभग इतने की ही आपको मार्केट में मिल जाते हैं, और अमेजोन पे हो सकता है कि आपको थोड़े से महंगे मिले, क्योंकि वहां पे आपको कुरियर चार्ज देना पड़ता है और GST टैक्स भी देना पड़ता है। तो इसमें आपको ये जो सिंगल कनेक्टर मिलते हैं इन्हें आप आपस में जोड़ भी सकते हैं। इन कनेक्टर के अंदर आपको यहाँ पे ये लॉक सिस्टम बना हुआ दिखता है, इसके अंदर आप इस तरह से पकड़ के इस तरह से स्लाइड करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा। ये देखिए ज्वाइंट हो गया। तो इसी तरह से आप 4, 5, 6, 7 जितने मर्जी आपस में इसे जोड़ के लगा सकते। और ये वाला जो कनेक्टर है ये बिल्कुल पूरा एक ही पीस है, सिंगल पीस, जिसमें हम 3 वायर को आपस में जोड़ सकते हैं। इसमें 4 का भी आता है, 5 का भी आता है, वो अपने हिसाब से आपको खरीद लेना है। और ये वाला जो कनेक्टर है ये 2 वे 3 पॉइंट है, मतलब कि इधर से आप न्यूट्रल फेस लगाएंगे तो हमें न्यूट्रल फेस के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट मिल जाते हैं। 3 वायरें अलग अलग हम इसमें लगा सकते। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो स्विच बोर्ड में न्यूट्रल फेस की सप्लाई होती है वो अलग अलग जगह पे स्विच बोर्ड से ही डिवाइड करते हैं। तो हमें यहाँ पे इस तरह से ये लाल वाली फेस की वायर लगा लेनी है, इस तरह से न्यूट्रल की वायर लगा लेनी है और इसे लॉक कर लेना है। अब ये लॉक हो गया। अब इस तरह से आपको 3 पॉइंट मिल गए हैं, 3 आपको फेस के मिल गए हैं और 3 आपको न्यूट्रल के पॉइंट मिल गए। तो आप अपने हिसाब से इसमें न्यूट्रल फेस कनेक्ट करके सप्लाई को आगे
पास ऑन कर सकते हो, आगे भेज सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारी यहाँ न्यूट्रल लग गई और ये हमारी यहाँ पे फेस लग गई। अब ये वायर कहीं पे भी नहीं जाएगी, निकलेगी। बहुत ज्यादा ज्वाइंट हो जाते हैं, हमारी वायर को हम इस तरह से पकड़ के मरोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन मुड़ती नहीं है। ये देखिए, ये मुड़ती नहीं है, ये लूज रह जाती है और इस तरह से निकल जाती है। तो इस तरह के झंझट से अब आपके ये कनेक्टर बचाएंगे। शॉर्ट सर्किट से भी आपके ये कनेक्टर बड़े ही आराम से काम करेंगे, शॉर्ट सर्किट होने नहीं देंगे। तो जॉइंट के ऊपर इन कनेक्टर का इस्तेमाल करने का ये फायदा है। तो देखा दोस्तों कि ये कनेक्टर कितने यूजफुल है सभी उन इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, जो वायरों में बहुत ज्यादा ज्वाइंट लगते हैं, जो ज्वाइंट लगने की वजह से गर्म हो जाते हैं, वायर जल जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो वहां पे इन कनेक्टर का इस्तेमाल करके उन सभी चीजों से मुक्ति पा सकते हो, शॉर्ट सर्किट से भी बचा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के कनेक्टर यूज करके कस्टमर को भी प्रभावित कर सकते हो और अपने काम को साफ सुथरा भी बना सकते हो और जॉइंटों में आपको ढूंढने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन कनेक्टर को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ये नहीं कि एक बार इस्तेमाल कर लिया तो ये खराब हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप हमेशा इन कनेक्टर को इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, इन कनेक्टर का आप जरूरी नहीं है कि कस्टमर के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो आप अपनी सप्लाई को चेक करने के लिए इन कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार आपको वायर छील के मरोड़ के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस कनेक्टर का इस्तेमाल करके अपनी सप्लाई को निकाल के चेक कर सकते हो कौन सी सप्लाई कहाँ की है, और इस कनेक्टर का इस्तेमाल हो जाने के बाद में इस कनेक्टर को हटा के अपने हिसाब से वापस जोड़ सकते। तो जैसे मर्जी इस्तेमाल कीजिए, फायदा आपका है और कस्टमर का, और इसकी वजह से आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। ज्वाइंट करने से मुक्ति मिल जाएगी और जल्दी से जल्दी आप सप्लाई को आराम से ढूंढ भी पाओगे। बंद करना चालू करना वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कैसे लगे आपको ये कनेक्टर, आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी पता चले। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, प्रोडक्ट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं कर रखा है तो नीचे लाल बटन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे, हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।